শিশি বোতল চাই, ভাঙা শিশি বোতল চাই, বন্ধু ভাঙা শিশি বোতল চাই। চলে গেলে ও বন্ধু পীড়িত করে চলে গেলে ও বন্ধু আর না ফিরে এলে কথাটা হৃদয়ে মাঝে রাখি ও তোরা দেখে যা রে সখী। क्यों जी, कहाँ खो गए? आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? क्यों नहीं, ऑफिस तो जाना ही है। लो अरे 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 भागता कहाँ है? मेरी बात तो सुन। एकदम नहीं सुनता है, कभी नहाने नहीं चाहता है, शैतान कहीं का। बहुत नटखट हो गया तू। नहीं मानेगा तू? चल तेरे पिताजी से शिकायत करती हूँ। कहाँ खो गई हो? हाँ? कुछ नहीं। सुनिए, हाँ जल्दी आइएगा। हाँ। नमस्कार बड़े बाबू। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा हूँ। और सब आनंद है ना? जी हाँ। हाँ? बड़े बाबू 5 बज गए, घर जाना नहीं है क्या? हाँ, घर तो जाना ही है। जब देखो काम काम काम। हरसुंदरी, हरसुंदरी, क्या बात, क्या हुआ हरसुंदरी? तुम कांप क्यों रही हो? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, सारा शरीर आवे की तरह तप रहा है। जाड़ा भी बहुत लग रहा है, सारा शरीर दर्द से टूट रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं भी डॉक्टर लेके आता हूँ। हाँ? चिंता की कोई बात नहीं, पुण्यन की गोली दिए जा रहा हूँ। उम्मीद है सुबह तक बुखार उतर जाएगा। हालत जैसे भी रहे मुझे खबर कर दीजिएगा। जी। हैं? अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ। आइए। नमस्कार, चलिए चलिए आइए। लो दूध पी लो। लेटी रहो लेटी रहो।
दिन भर लेटे लेटे मन घबराने लगता है। और अब तो तबीयत भी पहले से ठीक है, लेटना अच्छा नहीं लगता। हाँ जानता हूँ तबीयत ठीक है, पर कितनी कितनी कमजोर हो गई हो। पता है पूरे 40 दिन बाद आज बुखार उतरा है। आपने खाना खाया? मेरे लिए आप कितनी तकलीफें सहते हैं, सोचती हूँ तो रोना आने लगता है। मेरे होते हुए आपको खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धोने। अरे रे, ये क्या कर रहे हैं आप? लाइए लाइए, मुझे दीजिए। नहीं, तुम अभी आराम करो। वैद्य जी ने कहा है कि मेहनत का काम मत करो अभी। ओहो, तो फिर मैं क्या करूं? कहाँ तो मैं चाहती हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसा करूं कि आपको सुख दे सकूं। कहाँ आप मुझे कोई अपना काम ही नहीं करने देते। जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाना तब करना, अभी तो तुम आराम करो। लाओ। अच्छा अच्छा, रहने दीजिए। अब आप जाइए, दफ्तर के लिए तैयार हो जाइए। मैंने दूध गर्म कर दिया है, पी लेना। हाँ देखो, दूध तुम अपने लिए रखो, मैं कोई बच्चा या बीमार थोड़ी हूँ। फिर वही। अच्छा बाबा, ठीक है, पी लूंगा। कुछ दिनों से मैं एक बात सोच रही थी। क्या? हमारे कोई बाल बच्चा तो हुआ नहीं, तुम दूसरी शादी कर लो। ये क्या है? सुधांशु बाबू के दूसरे बेटे का अन्नप्राशन था, आज वहीं से प्रसाद आया है। अच्छा है। तुम मान जाओ तो ये दिन हमारे घर भी आ सकता है। यही बात तुमने उस रात इस कान में कही थी और आज इस कान में कह रही हो। क्या बात है छोटे बाबू, आज बहुत जल्दी काम खत्म कर लिया। अरे बैठो ना, आधे घंटे में मैं भी चलता हूँ। नहीं बड़े बाबू, आज मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। अभी घर जाकर अपने पूरे परिवार के साथ मामा के घर जाऊंगा। क्यों? वहां पर आज बहू भात है। तो क्या सोचा? देखो हरसुंदरी, अब इस उम्र में एक लड़की से ब्याह करके मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकूंगा। उसकी चिंता आपको नहीं करनी होगी, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रही। तुम समझती नहीं हो, मुझे ऑफिस जाना है, ढेर सारा काम है, फिर तुम हो। अब इस सब के बाद एक लड़की की जिद सुनने, उसके नाज नखरे उठाने का अवसर मेरे पास बिल्कुल नहीं है ना। उसके लिए आपको जरा भी समय नहीं नष्ट करना होगा। फिर भी हरसुंदरी। देखिए, अब रहने भी दीजिए। एक बार वो आ तो जाए इस घर में, तब मैं देखूंगी कहाँ रहता है आपका काम, कहाँ रहती हूं मैं और कहाँ रहते हैं आप।
अजी सुनिए, हाँ बोलो, क्या काम है? ये सामान तो जरा संभाल कर रखिए, मैं वो अलमारी जाकर साफ कर लूं। ऐसे छुप छुप कर क्या देख रहे हो? नहीं, नहीं तो। अच्छा बाबा, मैं जाती हूँ, उसके बाद तुम जी भर कर देख लेना। शैल बाला, मैं तो चली रसोई में, संभालना इनको। आप तो रामलोचन के घर जाने वाले थे ना? हुआ ही अभी गए नहीं? नहीं, अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा। तो यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? अंदर शैलबाला के कमरे में बैठिए। नहीं, यही ठीक है। यहाँ कैसे? चलिए चलिए अंदर चलिए, उठिए चलिए अरे, ना। क्या करती उठिए हो? उठिए, छोड़ो ना। चलिए चलिए अंदर चलिए आप। अरे क्या करती हो? छोड़ो ना। ओहो चलो ना। हाँ। इतनी छोटी सी तो लड़की है, ये तुम्हें खा तो नहीं जाएगी? तुम समझती नहीं हो, मुझे एक बहुत जरूरी काम से। पराई लड़की को घर मिलाकर उसकी ऐसी अवज्ञा नहीं करते। आहा, कैसा चांद सा मुखड़ा है। जरा देखो तो सही। अब जब ये भुनकर लाल हो जाए ना, तब थोड़ा सा पानी डाल देना। और नमक? थोड़ी ही देर में नमक डाल देना, जब ये रस गाढ़ा हो जाए। कितनी देर तक आग पे रखना होगा दीदी? बस अब थोड़ी ही देर में उतारने लायक हो जाएगा। अब जाकर जैसा बताया था वैसे चिकनाई वाले बर्तन साफ कर डालो। कल तुम्हें मैं कढ़ी बनाना सिखाऊंगी। हाँ अच्छा। शैल, शैल। क्या है? क्या हुआ? जल्दी उठो, नाश्ता तैयार हो रहा है। तुम आजकल रोज सुबह सुबह उठ के भाग क्यों जाती हो? हाँ, दीदी आजकल रोज मुझे तरह तरह के व्यंजन बनाना और घर का काम करना सिखा रही हैं। शैल, शैल, अरे तुम यहाँ खड़ी बातें कर रही हो, उधर तेल जल रहा है। जाओ 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 जल्दी। सुनो, कमाल करती हो तुम भी। अरे अभी बच्ची है बेचारी, तुम उससे बहुत अधिक काम ले रही हो। उसका शरीर
उतना नहीं झेल पाता। सुनो शैल, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अब तक तुम्हारी सारी मांगें पूरी करता आया हूं। अब रही ज्ञानों की बात, तो मैं वो भी जल्दी ही बनवा दूंगा। कब बनवा दोगे? मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मुझे तो आज ही कहने चाहिए। आज? अब आज ही कहां से होगा शैल? तनख्वाह मिलने तो फिर मैं कोशिश करके देखता हूं। कोशिश करने की क्या जरूरत है? दीदी के पास तो संदूक भर गहने हैं। क्या मैं उनमें से एक आध भी नहीं पहन सकती? वो गहने तो उसकी माँ ने दिए हैं शैल, उन पे मेरा क्या अधिकार? हाँ, वो सब मैं नहीं जानती। तुम मुझे आज ही उनसे लाकर पहनाओ। हाँ। दो चार गहनों की जरूरत आ पड़ी है। कर्ज बहुत चढ़ गया है, कर्जदार अपमान करने लगे हैं। दो चार चीजें गिरवी रखनी पड़ेंगी, लेकिन मैं जल्दी ही छुड़ा लूंगा। तो क्या आज नहीं होगा? नहीं, तो क्या कहीं और कोशिश करके देखूं? हाँ, ठीक है, कहीं और ही देखता हूं। इन गहनों में तुम कितनी सुंदर लग रही हो। ये सारे गहने तुम्हारे ही लिए तो थे। आज से इन्हें अपने पास रखना। निवारण बाबू, देखा आपने, इस हिसाब में 2500 का डिफरेंस है। कहां है ये 2500 रुपए? वेयर इज दैट मनी? अनजाने में खर्च हो गए सर, माफ कर दीजिए। व्हाट नॉनसेंस! कैसे माफ कर दें? माफ कर दें तो इस कंपनी का दिवाला निकल जाएगा। निवारण बाबू, अभी जाकर कहीं से पैसे का इंतजाम करके लाओ। तुम्हें क्या सजा दी जाएगी यह हम बाद में सोचेंगे। पर साहब, अभी तो इतनी रकम लाना नामुमकिन है। तो कल तक ले आओ। सर, थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। मेरे दादा और पिताजी ने कंपनी की बहुत सेवा की है सर। मैं पाई चुका दूंगा। तुम्हारे पुरखों का ही तो ख्याल आ गया, वरना अब तक तो तुम जेल में होते। अब जाओ और 2 दिन के अंदर इस गबन के पैसे का इंतजाम करके लाओ, वरना तुम्हारी खैरियत नहीं। अब इन 2500 रुपयों के लिए मेरी नौकरी जाने की नौबत आ गई है। हरसुंदरी, मेरा तो सर्वनाश हो गया। वो तो जाहिर है। मैं भी ये नहीं पूछूंगी कि इतने रुपए क्या किए, पर अब इतना तो बताइए, कहां से आएंगे इतने रुपए? जल्दी गहने निकालो। वो तो मैंने सब छोटी को दे दिए। क्या? उसको क्यों दिए? किसने कहा था उसे देने को? तो क्या नुकसान हो गया? मैंने कहीं पानी में तो नहीं बहा दिए? अब तुम कैसे भी किसी बहाने उससे वो गहने निकलवाओ, लेकिन तुम मेरी कसम उसे ये मत कहना कि मैंने मांगे हैं या किस लिए मांगे हैं।
कमाल करते हो। ऐसे मौके पर आपकी ये बहानेबाजी है, उसके साथ ये लाड़ दुलार करने का समय है क्या? चलिए चलिए जल्दी चलिए आप। ये सब मैं क्या जानूं? ये कीमती जेवर गहने ऐसे ही वक्त के लिए होते हैं बहन। कुछ गहने निकाल कर इन्हें हथकड़ी लगने से बचा लो। नहीं। मेरी प्यारी शैल, मैं तुम्हें जल्दी ही फिर बनवा दूंगा। तुम अभी मेरी इज्जत बचा लो, वरना वरना मुझे कल जेल हो जाएगी। कोई दूसरा उपाय कर लो। इन सबसे भला मेरा क्या वास्ता? मैं अपनी चीजें भला क्यों देने लगी? लाओ मुझे दो। नहीं, चाबी मुझे नहीं दो। दूंगी। मुझे दो। नहीं दो दूंगी। मुझे शैल। दे दो शैल, दे दो। देखो जिद मत करो नहीं शैल। दूंगी। अरे ये क्या किया शैल? आइए ताला तोड़ देते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। मैं गले में फांसी लगाकर जान दे दूंगी। नहीं नहीं, ठीक है। मैं एक जगह और कोशिश करके देखता हूँ। वो मकान क्यों बेच दिया? यहाँ मुझसे नहीं रहा जाता। एक ही कमरे में पड़े पड़े मेरा दम घुटता है। न बेचता तो रुपए कहां से भरता। तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि रुपयों के बदले मैं केवल जेल जाने से ही बच पाया हूं। नौकरी तो फिर भी चली गई। अब इसी में गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, देखा जाएगा। अभी सो जाओ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बार बार चक्कर आते हैं। क्या हुआ? मैं अब और अधिक इस कमरे में नहीं रह सकती। देखो, अब इतनी जल्दी घर का इंतजाम नहीं हो सकेगा ना। क्यों नहीं हो सकेगा? आज या तो घर बदल दो या फिर पास वाला दीदी का कमरा मुझे दे दो। थोड़ा सब्र करो शैल। क्या सब्र करूं? मुझे अच्छी तरह से रख भी नहीं सकते तो शादी क्यों की? मैं कुछ नहीं जानती। अगर ये घर नहीं बदला तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अन्न जल त्याग दूंगी। शैल, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें शैल? क्या हुआ? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। क्या? बहन, क्या करूं मैं? शैल, मैं देखता हूँ। मैं भी आया शैल, मैं भी आया। शैल को बचा लो हर सुंदरी, कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। वो मां बनने वाली है और ऐसे में अरविंद छोड़ बैठी है और अब दर्द से तड़प रही है। आप चिंता मत करिए, मैं अभी साबुदाना बनाकर लाती हूँ। साबुदाना खा लो बहन, उठो। मुझे नहीं चाहिए साबुदाना। भात नहीं खिलाती, आम की चटनी नहीं देती और ऊपर से प्यार का दिखावा। नहीं चाहिए, चले जाओ।
that's the way it is. A soft and magic creature some man will call his. What makes a woman feel beautiful? A soft and lovely complexion. Today, there's a new Lux that softens your skin. Lux softens as it cleanses. Look at Lux. The shape is new. Feel new Lux. Feel its special blend of beauty ingredients soften and moisturize your skin. For Lux Beauty Lather does not dry. Lux softens as it cleanses. A woman's born to softness, and that's the way it is. Care for the womanly softness that is naturally yours with new Lux. Lux softens as it cleanses.